वैसे इन्हें तो आप जानते ही होंगे। लोकसभा चुनावों के दौरान जीत हासिल कर सुर्खियों में आई ये हस्ती नुसरत जहां है, जो एक बार फिर से खबरों में है। चुनाव के बाद धूम धड़ाके से निखिल जैन से विवाह रचने और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद अब नुसरत का कहना है कि उनकी और निखिल जैन की शादी भारतीय कानून के अनुसार वैध नहीं है। लाल जोड़े में बिंदी सिंदूर के साथ उनकी शादी की तस्वीरें वायरल तो हुई थी, परंतु अब उनका कहना है कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी नुसरत जहां के शादी पर यू टर्न के बारे में और कैसे TFI ने 2 साल पूर्व ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। लोकसभा चुनावों के दौरान जीत हासिल कर सुर्खियों में आई नुसरत जहां ने अब अपनी शादी को लेकर एक खुलासा किया है। उनके अनुसार वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उनकी शादी वैध थी ही नहीं। हालांकि लोकसभा वेबसाइट अभी भी TMC सांसद नुसरत जहां की वैवाहिक स्थिति को विवाहित के रूप में ही दिखाती है। उनके पति के रूप में श्री निखिल जैन को दिखाया गया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में TMC के टिकट पर उनकी बशीरहाट संसदीय सीट से बड़े अंतर से जीत और उसके महीने भर के भीतर ही एक मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन के साथ तुर्की में शादी। लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही हमने यानी TFI ने कह दिया था कि ये शादी कुछ और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की TMC के हिंदूकरण का प्रपंच है, या यूं कहें कि TMC में एक सेकुलर मुसलमान की छवि प्रस्तुत करने का एक ढोंग था। अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद नुसरत जहां ने निखिल जैन से शादी को अवैध बता दिया है, उससे हमारी भविष्यवाणी पूरी तरह से सच साबित हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार नुसरत जहां पिछले 6 महीनों से अपने पति से अलग रह रही है। बताया जा रहा है कि वे इस समय प्रेग्नेंट है और उनके पति निखिल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे। बीते 5 दिनों से इस मुद्दे पर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि नुसरत के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता कौन है। BBC के अनुसार बीजेपी नेता यश दास गुप्ता, जो बीते चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे, उनसे नुसरत की नजदीकियां बढ़ने की खबरें भी आई थी। बता दें कि नुसरत ने निखिल जैन से 2019 में तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। उन्होंने अपनी शादी और उससे जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाते हुए इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है। नुसरत ने अब निखिल जैन से अपनी शादी को अमान्य बताते हुए कहा है, तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार विदेशी धरती पर आयोजित होने के चलते ये सेरेमनी अमान्य है। इसके अलावा क्योंकि ये एक अंतर धार्मिक विवाह है, इसलिए इस शादी का भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट में मान्य होना जरूरी है, जो नहीं हुआ है। कानून के आधार पर ये शादी मान्य नहीं है बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप है। ऐसे में तलाक लेने का सवाल ही नहीं उठता। हैरानी की बात यह है कि नुसरत ने संसद में शपथ के दौरान अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था। यकीन नहीं होता तो खुद ही सुन लीजिए। आमी नुसरत जहां रूही जैन। इसी के साथ ही नुसरत जहां ने लोकसभा चुनाव के फॉर्म में अपनी वैवाहिक स्थिति को विवाहित बताया था। अगर उन्होंने शादी नहीं की थी और उन्हें यह पता था कि शादी अमान्य है, तो फिर उन्होंने सिर्फ संसद में झूठ ही नहीं बोला है बल्कि लोकसभा चुनाव फॉर्म में भी झूठी जानकारी दी है। इस तरह उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। नुसरत ने आगे कहा है, हमारा अलगाव काफी पहले हो गया था, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं की क्योंकि मैं अपने प्राइवेट जीवन को प्राइवेट ही रखना चाहती थी। इसीलिए मेरी किसी भी बात को हमारे सेपरेशन से जोड़कर कोई भी जज ना करे। जिस शादी की बात हो रही है वह मान्य नहीं है और इसीलिए कानून की नजर में ये शादी है ही नहीं। TFI ने जुलाई 2019 में ही कहा था कि चुनाव के पहले प्रशांत किशोर ने TMC के हिंदूकरण की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत नुसरत जहां से हुई थी। हमने लिखा था कि TMC को चुनावी मोड में लाते हुए TMC की नवनिर्वाचित सांसद और नवविवाहिता नुसरत से हिंदुत्व कार्ड खेला गया। योजना के अनुसार नुसरत जहां ने लोकसभा में साड़ी, मंगलसूत्र और सिंदूर में शपथ ली। इतना ही नहीं, नुसरत ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली और अपने शपथ का अंत उन्होंने जय हिंद, वंदे मातरम और जय बांग्ला बोलकर किया था। जब लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान नुसरत जहां एक नव विवाहिता के रूप में सिंदूर व श्रृंगार सहित शपथ लेने आई, तो ये स्पष्ट हो गया कि प्रशांत किशोर पार्टी की छवि बदलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। नुसरत जहां ने इसके अलावा कई हिंदू त्योहारों जैसे नवरात्रि, करवा चौथ इत्यादि में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके सिंदूर खिला की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। इस दौरान नुसरत जहां के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया, परंतु इससे नुसरत जहां पर कोई प्रभाव नहीं दिखा।
ममता बनर्जी के टीएमसी के एक सांसद द्वारा ऐसा करना आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था। नुसरत ने हिंदू रीति रिवाज से हुई इस शादी का इतना पीआर किया कि जैसे उन्होंने हिंदू धर्म ही अपना लिया हो। इस पीआर के कारण उन्हें देश भर से शाबाशी मिली। टीएमसी का इतना जबरदस्त हिंदूकरण प्रशांत किशोर का फेंका हुआ पासा हो सकता है। लोकसभा में हिंदुत्व स्टंट के बाद नुसरत जहां ने इस्कॉन द्वारा आयोजित रथ यात्रा के एक कार्यक्रम में भी भाग लिया था, जहां उनके पति निखिल जैन और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी मौजूद थे। इस स्टंट के बाद ही टीएफआई ने यह चेतावनी दी थी कि जो भी हिंदू नुसरत जहां के सुंदर मुखड़े पर सजी बिंदी को देखकर आनंद विभोर हो रहे हैं, वो थोड़ा सावधान हो जाएं। प्रशांत किशोर जी संभवतः हरकत में आ गए हैं। अब चुनावों में प्रचंड जीत के बाद इस दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि अब इन्होंने निखिल जैन से अपनी शादी को अवैध बता दिया है। सभी ने देखा कि नुसरत ने किस उत्साह के साथ शादी रचाई थी और उसकी तस्वीरें पोस्ट की थी। अब उससे ही इनकार करते हुए ये कह रही हैं कि ये तो एक लिव इन रिलेशनशिप था। यही नहीं, सिंदूर खेला के दौरान भी नुसरत की उनकी पति के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसे दशमी के दिन मनाया जाता है। अब उतने धूम धड़ाके के साथ वह भी लाल जोड़े और सिंदूर के साथ लिव इन में जाने के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वह सब प्रपंच था या फिर नुसरत एक नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश में थी। प्रशांत किशोर नुसरत जहां को तृणमूल की पोस्टर गर्ल के तौर पर पेश करना चाहते थे, जो धर्मनिरपेक्ष भी हो और सनातन संस्कृति का सम्मान भी करे। लेकिन अब वास्तविकता सामने आ चुकी है।